प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ए इक्वेशन। वेरियस टाइप ऑफ ए इक्वेशंस की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक लाइन को हम प्रूव करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं एट वंस फार्मूला। प्रिय बच्चों, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। एक्स अक्ष का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0 होता है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस इज y इक्वल टू k। y इक्वल टू k यानी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है बच्चों y इक्वल टू k। क्या होता है? y इक्वल टू k। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस इज x इक्वल टू k। क्या होता है? x इक्वल टू k। ठीक है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू k। क्लियर? If the straight line passes through two given points a x1 y1 and b x2 y2, then its slope। यदि कोई रेखा दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 से होकर जाती है, then माने तब its slope, तब इसका स्लोप होता है स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, पुनः रिपीट। इफ ए स्ट्रेट लाइन passes through two given points a x1 y1 and b x2 y2, then its slope m equal to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी मीनिंग क्या है कि स्लोप m, जिसे हम tan थीटा कहते हैं, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। नेक्स्ट पॉइंट, if the line makes an angle with the positive direction of the x-axis, then the slope of the line is m equal to tan theta। Slope of the line is m equal to tan theta। क्लियर बच्चों? यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण बनाती है, तो उस रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा होगा। क्लियर? पुनः रिपीट। If the line makes an angle with the positive direction of the x-axis, then the slope of the line is m equal to tan theta। यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण बनाता है, तो उस रेखा की प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पुनः रिपीट कर रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसमें स्लोप भी दिया गया होता है, इंटरसेप्ट भी होता है। या तो x अक्ष पर होता है या तो y अक्ष पर इंटरसेप्ट होता है। कहां से? ऑरिजिन पॉइंट से। इसीलिए इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज
y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी प्रवणता रूप रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इक्वल टू tan थीटा एंड c equal to the distance from the origin to the point of intercept on y axis, जहां m tan थीटा होता है c मूल बिंदु से y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड c को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला, intercept form of a line is x by a plus y by b equal to 1। अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण x by a plus y by b equal to 1 होता है, where a and b are intercepts x axis and y axis respectively, जहां A और B x अक्ष और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब हमें पॉइंट भी गिवन होगा और स्लोप m भी गिवन होगा। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करनी है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes through the given points p x1 y1 p1 x1 y1 and has the slope m is given by y minus y1 equal to m x minus x1। Now repeat, y minus y1 equal to m x minus x1, where the slope m इक्वल टू tan थीटा। किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जबकि प्रवणता m दिया गया हो। ठीक है, तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। प्रिय बच्चों, 2 points form of a straight line, 2 points form of a straight line, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। यानी दो बिंदु आपको गिवन होंगे, जैसे a1 और a2 क्या होंगे, गिवन होंगे। a1 पॉइंट a1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट A2 का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और यहां पर क्या है, A is the arbitrary point, A is the general point of the line। तो इक्वेशन होता है the equation of a line passing through two given points A1 x1 y1 and A2 x2 y2 is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 second bracket x minus x1। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस अब बच्चों हम बताएंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बिठा दें। इसके बाद सभी को आज हम प्रूव भी करेंगे। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला, नॉर्मल आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। द इक्वेशन ऑफ ए
the equation of the straight line which the length of the perpendicular from the origin is P and this perpendicular are normal makes and angle alpha with the positive direction of x axis is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to P. Now repeat, x cos alpha plus y sin alpha equal to P. ठीक है बच्चों, यहां पर ये है x o x dash x o x dash is called x axis and y o y dash is called y axis here present. ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन यल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है यल लाइन का. यहां पर ये जो P है, ये जो है P, ये यहां पर जो P है ऑरिजिन पॉइंट से और लाइन से खींचा गया परपेंडिकुलर है, खींची गई नॉर्मल लाइन है. ठीक है, यहां पर ओ ए को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल. क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल. एन ओ आर एम ए एल यानी नॉर्मल है. ठीक है, और एक्स अक्ष की दिशा से, एक्स अक्ष की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो फॉर्मेट हो रहा है वो क्या है? एल्फा है. क्या है? एल्फा है. पुनः रिपीट, पी क्या है? पी है बच्चों हमारा यहां पर पी जो है ओए से जो रिप्रेजेंट किया गया है, सेगमेंट ओए से जो रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पर पी है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन या लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन. एल्फा क्या है? एंगल which normal makes with the positive direction of x axis. ये एल्फा है. ये नॉर्मल P जो है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में एल्फा कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है. ठीक है, यानी इंक्लिनेशन हमारा क्या है? एल्फा है. तो इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P. क्लियर? बता दें, इसकी हिंदी भी बता दें. द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन P. एक सरल रेखा जिसमें मूल बिंदु O से डाले गए लंब की माप P है और ये लंब नॉर्मल कहलाता है और ये नॉर्मल x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से एल्फा कोण बनाता है. ठीक है, and this perpendicular or normal makes an angle alpha with the positive direction of x axis. ठीक है, ये अल्फा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, अल्फा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन x अक्ष से कोण बनाता है. ठीक है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ. बता दें. प्रिय बच्चों, if a line is parallel to the x axis, then the value of ordinate remains constant at every point on the line, but the value of abscissa is different at every point on the line. Now repeat. If a line is parallel to the x axis, then the value of ordinate
remains constant at every point on the line, but the value of abscissa is different at every point on the line. यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उस रेखा के प्रत्येक बिंदुओं पर कोटि का मान नियत रहता है, किंतु भुज का मान प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम प्रूव करेंगे। यहां पर देखिए हमारा यक्स ओ यक्स डैश, ये क्या है, यक्स अक्ष है, और वाई ओ वाई डैश, यहां पर क्या है बच्चों, वाई अक्ष है। वो हमारा ऑरिजिन पॉइंट है, वो हमारा क्या है, ऑरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहां पर ए बी लाइन, यहां पर ए बी लाइन जो एक्स अक्ष के पैरेलल है, जो एक्स अक्ष के क्या है, पैरेलल है, एक्स अक्ष के समांतर है। यहां पर यदि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें जो कि यहां पर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर हमेशा आपसिसा जो है क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, प्लस 0, 4, 0, 4। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो y अक्ष पर है। क्लियर। अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ जाएं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें जो कि a से रिप्रेजेंट है। ए पॉइंट का यदि हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो आपसिसा हमारी क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी बच्चों, 2। आपसिसा जो है 2 है, लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। समझ में आ रहा है। अगर यहीं पर एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, 4। समझ में आ रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे क्या कैलकुलेशन निकल रहा है कि यहां पर देखिए आपसिसा की वैल्यू जो है ए से रिप्रेजेंट है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपसिसा की वैल्यू जो है ए पॉइंट पर 0 है, आपसिसा की वैल्यू वाई अक्ष पर 0 है, किंतु आपसिसा की वैल्यू बी पॉइंट पर 2 है तो सी पॉइंट पर 3 है। यानी आपसिसा की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, लगातार बदल रही है, किंतु ऑर्डिनेट की वैल्यू ए पॉइंट पर भी 4 है, बी पॉइंट पर भी 4 है, सी पॉइंट पर भी 4 है। समझ में आया। तो इस अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में ले लें, यहां पर पॉइंट लेते हैं, इसे हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर दें, तो आपसिसा की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, -1, लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4। अगर हम यहां पर आ जाएं, इसे हम बी डैश से रिप्रेजेंट कर दें तो बी डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, -4। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पर आ जाएं, इसको हम सी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पॉइंट पर आपसिसा की वैल्यू -3 है, लेकिन ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है बच्चों, +4। क्लियर। यस सर। अगर हम डी यहां पर इस पॉइंट को चेक कर लें, इसका नाम यदि हम दे दें डी,
तो इस डी पॉइंट में देखिए, डी पॉइंट में देखिए आपसा की वैल्यू क्या है, आपसा की वैल्यू आपसा की वैल्यू जो है यहां पर क्या है, -4 है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, +4। समझ में आ रहा है? अगर हम इसका नेगेटिव डायरेक्शन में भी निरीक्षण करें तो आपसा की वैल्यू ए डैश पॉइंट पर, आपसा की वैल्यू ए डैश पॉइंट पर -1 है, बी डैश पॉइंट पर -2 है, सी डैश पॉइंट पर -3 है, डी पॉइंट पर -4 है। ठीक है। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है तो आपसिसा का मान लगातार बदलता रहता है, किंतु ऑर्डिनेट का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? तो प्रिय बच्चों, यहां पर हर एक पॉइंट पर देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सी पॉइंट का, ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट, है ना। इस कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? के से। चूंकि के कांस्टेंट आ रहा है और किसकी वैल्यू है? ऑर्डिनेट की। किसकी वैल्यू है? ऑर्डिनेट की। तो जो ऑर्डर पेयर होते हैं, उस ऑर्डर पेयर में बच्चों क्या लिखा जाता है? एक्स वाई, यानी आपसा को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डिनेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। इसीलिए लिखा गया द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू k। ये y इक्वल टू k। ठीक है बच्चों। यदि हम यहां पर P पॉइंट ले लें, इसको मिटा दे रहे हैं, यदि हम यहां पर P पॉइंट ले लें और इसे एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर दें, तो D पॉइंट पर ये वैल्यू हमारी क्या कही जाएगी? ये वैल्यू जो है ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू बच्चों? ऑर्डिनेट को। यहां से हम जो भी ड्रा कर दें, ये वैल्यू हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी? ऑर्डिनेट को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? ऑर्डिनेट को। ऑर्डिनेट यहां पर क्या है? के है। तो y जो है किसके इक्वल हो जाएगा? के के। इसीलिए लिखा गया द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू k, है ना। इक्वल ब्रैकेट में लिख दिया कांस्टेंट और ऑर्डिनेट। ठीक है। अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछा जाए तो y इक्वल टू ऑर्डिनेट होता है। क्या होता है बच्चों? y इक्वल टू ऑर्डिनेट। वहां पर चेक करना चाहिए जहां पर पैरेलल लाइन और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। प्रिय बच्चों, मिटा दें। प्रिय बच्चों, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द y axis, then the value of abscissa remains constant at every point on the line. Puna repeat, if a line is parallel to the y axis, then the value of abscissa remains constant at every point on the line, but the value of ordinate is different at every point on the line. यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उस रेखा के प्रत्येक बिंदुओं पर
भुज का मान नियत रहता है। पुनः रिपीट, यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उस रेखा के प्रत्येक बिंदुओं पर भुज का मान नियत रहता है, किंतु कोटि का मान प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों। प्रिय बच्चों, यहाँ पर यक्स ओ यक्स डैश यक्स अक्ष है और वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष है। ओ पॉइंट हमारा ऑरिजिन है। जहां पर यक्स अक्ष और वाई अक्ष इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन है। समझ में आ रहा है? एक बात और ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड आपसिसा। ठीक है, किसी बिंदु से वाई अक्ष पर लंबित दूरी भुज कहलाती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। बच्चों, किसी भी बिंदु से एक्स अक्ष पर खींची गई लंबित दूरी कोट कहलाती है। तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर ले लें 3 पॉइंट को देखें, यहां पर पॉइंट ले लें, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। ठीक है। और यहां पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम बी। और यहां पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों हम सी। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आप लिखिए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखिए। तो पॉइंट ए पर क्या है? 3 है। प्रिय बच्चों, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इधर से देखिए, एक्स अक्ष पर 3 है तो हमने 3 लिख दिया। वाई अक्ष पर देखिए क्या है? 3 है तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष पर क्या है? ये 3 है तो हमने 3 लिख दिया। वाई अक्ष पर देखिए, ये क्या है? 2 है तो हमने 2 लिख दिया। क्लियर? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लिखिए। एक्स अक्ष पर क्या है? 3 है। वाई अक्ष पर क्या है? 1 है, 1 लिख दिया। क्लियर? तो इसको देखने से क्या क्लियर हो रहा है? 3 3 3 आ रहा है, यानी आपसिसा की वैल्यू जो है कांस्टेंट आ रही है। आपसिसा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? कांस्टेंट आ रही है। बट ऑर्डिनेट की वैल्यू चेक कीजिए। ऑर्डिनेट की वैल्यू ए पॉइंट पर 3 है, तो बी पॉइंट पर ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, सी पॉइंट पर ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है। तो कहने का आशय क्या है? यदि कोई लाइन वाई अक्ष के पैरेलल है तो ऐसी कंडीशन में आपसिसा की जो वैल्यू होती है प्रत्येक बिंदुओं पर, प्रत्येक पॉइंट पर समान होती है, प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। किंतु ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है प्रत्येक पॉइंटों पर अलग अलग होती है। क्लियर? इधर भी चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिया ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट, फिर यहां पे हमने ले लिया बी डैश पॉइंट, फिर यहां पर हमने ले लिया सी डैश पॉइंट। ठीक है। यहां पर हमने ले लिया डी पॉइंट। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या करना है बच्चों? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखना है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम चेक करेंगे तो क्या आएगा? -3। एक्स अक्ष की वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारी आपसिसा होती है, जो एक्स अक्ष पर मेजर किया जाता है।
ये हुआ। ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? +1 है। +1 नहीं लिखते हैं, 1 ही लिख देते हैं। प्लस की वैल्यू जहां पर कोई साइन नहीं होता उसे प्लस कंसीडर करते हैं। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, क्या है? ये वैल्यू क्या है? -3 है। और ये वैल्यू क्या है? 2 है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, यहाँ पर वैल्यू -3 आ रहा है और ये क्या है? 3 आ रहा है। डी पॉइंट की वैल्यू चेक कीजिए तो -3 आएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है? 4 है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? अब हम नेगेटिव डायरेक्शन भी जैसे लिख देते हैं, -1, -2, -3, -4। इधर आ जाइए। अब हम जैसे इस यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, इसे हम दिखा दे रहे हैं A', और इसे दिखा दे रहे हैं B', इसे दिखा दे रहे हैं C', और इसे दिखा दे रहे हैं D', क्योंकि हमने D लिया है। अब यहाँ पर A' का कोऑर्डिनेट लिखिए, क्या है? -3, -1। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x अक्ष पर क्या है? -3 है। y अक्ष पर क्या है? -2 है। C इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें बच्चों, क्या आएगा? -3, और ये क्या है? -3 है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखिए तो -3 है और -4। तो अगर आप ऑब्जर्व कीजिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी आपसिसा हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंटों के आपसिसा जो है क्या है? सेम है। क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है। तो अगर कोई रेखा y अक्ष के पैरेलल होती है तो ऐसी कंडीशन में आपसिसा की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, परंतु ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है हर एक पॉइंटों पर अलग अलग होती है। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस then the value of abscissa remains constant at every point on the line, but the value of the ordinate is different at every point on the line. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो कहने का मतलब यह है, चाहे जिस पॉइंट पे ले लें 4 हमारा क्या आ रहा है? कांस्टेंट। अगर इस डायरेक्शन में ले लें तो 4 हमारा माइनस में आएगा, लेकिन क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर AB लाइन पर, अगर हम AB लाइन पर एक पॉइंट P यहां पर ले लें, अगर उसका कोऑर्डिनेट क्या हो? x, y हो। क्या हो बच्चों? x, y हो। तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? x जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। x हमारा क्या है? कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई पॉइंट P AB लाइन पर हम टेक कर ले लें तो पॉइंट P के x y में x क्या है? कांस्टेंट रहेगा, और x की वैल्यू क्या आएगी? 4। ठीक है। अगर हम कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगी? इसीलिए लिखा गया है, therefore the equation of a line parallel to the y axis is x equal to k। x जो है किसके बराबर आएगा? k के बराबर। ठीक है बच्चों, क्लियर? मिटा दें?
प्रिय बच्चों, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन के अंतर्गत पहला हम प्रूव करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये बच्चों हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये स्ट्रेट लाइन यल है। यहां पर P1 पॉइंट x1 y1 है, ये गिवन है, और यहां पर स्लोप m जो है गिवन हो। जब P1 यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है। P1 क्या है बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट, और स्लोप m जो है फिक्स्ड है। अगर कहने का मतलब फिक्स्ड पॉइंट दिया गया हो और स्लोप दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में लाइन यल का इक्वेशन क्या होगा? लिखा है सपोज पॉइंट P1 x1 y1 is a fixed point on non-vertical line L whose slope is m। ठीक है, माना बिंदु P1 x1 y1 है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, और ये नॉन वर्टिकल लाइन है जिसका स्लोप m भी गिवन है। लेट P x y be an arbitrary point on the line L। P हमारा यहाँ P x y क्या है? आर्बिट्री पॉइंट है। तो ऐसी कंडीशन में then by the definition of flow of a line L is given by। इसी कंडीशन में डिफिनीशन हमने पढ़ा है m इक्वल टू क्या होता है बच्चों? tan थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? इंक्लिनेशन है। थीटा ये बना, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ आपसिसा। इसके हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? y माइनस y1 क्या होगा यहाँ पे बच्चों? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्लियर? तो m इक्वल टू आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्लियर? अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। इसे लिख सकते हैं m/1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्लियर? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। By cross product we get y minus y1 m x minus x1। ठीक है, ये आ गया, ये ड्राइव हो गया। इसी को हम कहेंगे पॉइंट स्लोप फॉर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मिटा दें? yes, प्रिय बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए, ये लाइन यल है। ये लाइन क्या है? यल है।
इस लाइन L पर P1 और P2 दो फिक्स्ड पॉइंट हैं। P1 और P2 बच्चों क्या हैं? दो फिक्स्ड पॉइंट हैं। क्लियर? और यहां पर ये जो P पॉइंट है, पॉइंट P जिसे हम XY से रिप्रेजेंट किए हैं, ये जनरल पॉइंट है। क्या है? जनरल पॉइंट है, जो कि लाइन L पर क्या है? स्थित है। चूंकि P1, P और P2 ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। क्या है? एक ही लाइन पर है, तो ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन में क्या होता है? स्लोप ऑफ P1 P इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2। कहने का मतलब P1 और P2 का हम क्या निकाल लें? स्लोप। समझ में आया? इसीलिए यहां पर लिखा गया, लेट द लाइन L passes through two given fixed points। यहां फिक्स्ड लिख देते हैं, two given fixed points P1 and P2। let P X Y be ये जनरल पॉइंट ऑन लाइन L। since 3 points P1, P and P2 are collinear, therefore V है slope of P1 P equal to slope of P1 P2। स्लोप की मीनिंग क्या होती है? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ आपसिसा। तो P1 P का निकालेंगे, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? x माइनस x1 और y माइनस y1। ठीक है? P1 और P पॉइंट का हमने क्या निकाल लिया? स्लोप। अब हम स्लोप निकालेंगे इसका P1 और P2 का। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। क्लियर? अब इसे हम ब्रेक करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस y1, x2 माइनस x1, फिर x माइनस x1 और ये आ गया y2 माइनस y1। क्लियर? अब हम यहां पे क्या करते हैं? y माइनस y1 को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं और x2 माइनस x1 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। यहां पर इस तरह लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? यस सर। फिर x माइनस x माइनस x1, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। द लाइन इज पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें P1 और P2 दो फिक्स्ड पॉइंट हमारे गिवन होंगे। क्लियर? यस सर। और आर्बिट्री पॉइंट तो होते हैं। मिटा दें? यस सर। बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। Now repeat, slope intercept
फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसकी मीनिंग क्या है कि इसमें स्लोप गिवन है। क्या गिवन है? स्लोप भी गिवन है, स्लोप m गिवन है और इंटरसेप्ट भी गिवन है। इंटरसेप्ट OA यहां पर गिवन है, ठीक है। OA जो C से रिप्रेजेंट है, इसलिए इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। इंटरसेप्ट किस पर कट कर रहा है? y अक्ष पर। किस पर? y अक्ष पर। y अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट क्या है? OA है, ठीक है। और स्लोप गिवन होगा। क्लियर? Yes, sir. तो यहां पर लिखा गया है सपोज लाइन L विथ स्लोप m cuts the y axis at a distance c from the origin। ठीक है। मानते हैं कि एक लाइन L है जो y अक्ष को मूल बिंदु से c डिस्टेंस पर कट करता है। The distance c is called the ordinate or y coordinate of the point A। डिस्टेंस c को हम ऑर्डिनेट कहते हैं या डिस्टेंस c को y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। Whose the line meets the y axis are A 0, C। जो ये लाइन y अक्ष को A बिंदु पर मिलती है जिसका कोऑर्डिनेट 0, C है, जिसमें आपसिसा 0 है और ऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है बच्चों? C है। क्लियर? Yes, sir. 10 लाइन L है स्लोप m। इस प्रकार लाइन L स्लोप m रखता है एंड पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट A और फिक्स्ड पॉइंट A से पास होता है। A को क्या बोलेंगे बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट A से पास होता है, गुजरता है। फिक्स्ड पॉइंट A 0, C। Therefore, by using point slope formula, then find the equation of a line L is y minus y1 m x minus x1। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 और यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है? C है। क्या है? C है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहां लिख देंगे since line L passes through the point A 0, C, so it will be satisfied। So it will be satisfied। ठीक है बच्चों, पुट कर देते हैं। y1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? C और x1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0, यानी y माइनस 0 इक्वल टू नहीं, C कोऑर्डिनेट है y माइनस C इक्वल टू m x माइनस
0। ठीक है, तो ये आ जाएगा y माइनस सी इक्वल टू यम एक्स। क्लियर? Yes, sir. इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, फिर ये इक्वेशन बन जाएगा, सी का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू यम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू यम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्लियर? Yes. वेयर और लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए, वेयर यम इक्वल टू टेन थीटा। यम क्या होता है? टेन थीटा के बराबर, है ना? इंक्लिनेशन, ये थीटा। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, सेकेंड केस में ये लाइन यल जो है एक्स अक्ष को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस डी है। इसलिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा डी कामा 0। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप यम बच्चों क्या है? गिवन है। क्लियर? सपोज लाइन यल विथ स्लोप यम कट्स द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द ऑरिजिन। माना लाइन यल जो है एक्स अक्ष को मूल बिंदु से डी पॉइंट पर कट करता है। द डिस्टेंस डी इज कॉल्ड द ऑफिसा। डिस्टेंस डी को ऑफिसा या एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसका पॉइंट ए का डिस्टेंस डी को पॉइंट ए, डिस्टेंस डी जो है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। और कैसा कोऑर्डिनेट होगा? डी यहाँ पर ऑफिसा होगा, डी यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर? The distance d is called the opsa or x coordinate of the point A whose the line meets the x axis। x axis और ये लाइन पॉइंट ए पर मीट करती हैं, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा d कामा 0। क्लियर? Thus line L has slope m and passes through the fixed point A d comma 0। Therefore, by using point slope formula, अतः हम point slope formula को यूज करेंगे। तो यहाँ पर x1 कितना है बच्चों? d है, और y1 हमारा कितना है? 0 है? तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला है पॉइंट स्लोप फार्मूला। इस फार्मूले को क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप फार्मूला। इसको हम यूज करेंगे। तो x1 के स्थान पर क्या पुट करेंगे? d, और y1 के स्थान पर क्या पुट कर देंगे? 0 है। यहाँ एक रीजन लिख देते हैं, सिंस line L passes through the point A
comma 0, so it will be satisfied satisfied, yes, ATISIED, satisfied, तो satisfied करा देते हैं, implies that y minus 0 m x माइनस डी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू m x माइनस डी, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट की मीनिंग होती है अंतःखंड। क्या होता है? अंतःखंड। मूल बिंदु से ऑरिजिन पॉइंट से x अक्ष पर कितना इंटरसेप्ट हो रहा है और y अक्ष पर कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। जैसे ऑरिजिन पॉइंट से x अक्ष पर कितने लेंथ का इंटरसेप्ट हो रहा है? a यूनिट का। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जहां पर लाइन l और x अक्ष मिलते हैं, उस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, 0, ठीक है। उसी प्रकार जहां पर लाइन l और y अक्ष एक दूसरे को मीट करते हैं, वहां पर b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। यहां से यहां तक काटा गया अंतःखंड ये बच्चों b है। क्या है? b है। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, b। क्लियर? क्यों? क्योंकि x अक्ष पर आपसिसा, x अक्ष पर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? आपसिसा कहते हैं, और y अक्ष पर मापी गई दूरी को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है? क्लियर? यही चीज यहां पर लिखा गया है। सपोज ए लाइन l makes x intercept a and y intercept b on the axis। यानी कहने का आशय यह है, x अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट a यूनिट है, तो y अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट b यूनिट है। लाइन l meets x axis at the point a, 0, and y axis at the point b, 0, b। लाइन l जो है x अक्ष को a पॉइंट पर मीट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 है। लाइन l जो है y अक्ष पर b पॉइंट पर मीट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट 0, b है। अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग द फार्मूला 2 पॉइंट फार्म। कौन सा फार्म यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों? 2 पॉइंट फार्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फिर कामा x माइनस x1। ये फार्मूला है। कैसा फार्मूला है? 2 पॉइंट फार्मूला है। अब इसमें पुट करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ x1 इज 0, द वैल्यू ऑफ y1 इज 0, द वैल्यू ऑफ x2 इज 0, द वैल्यू ऑफ y2 इज क्या है बच्चों? b है। यही वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। ठीक है? तो y माइनस y1
y1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रख दिया। फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू b है, y1 की वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ 0 रख देंगे। फिर x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 है, x1 x2 माइनस x1, हाँ x1 की वैल्यू a है, x1 की वैल्यू क्या है बच्चों a है, 0 नहीं है, ये a है। x1 की वैल्यू क्या है a है, तो a पुट कर देंगे। फिर x माइनस x1 यानी x माइनस a। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू b बाई माइनस a x माइनस a। और सिंप्लीफाई करते हैं तो अब इसका मल्टीप्लाई कर, या इसको हम इस तरह लिख देते हैं y इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फिर x माइनस ए। क्लियर, अब हम इसे सिंप्लीफाई और करेंगे, a का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा ay, माइनस b का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस bx, माइनस b का माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हो जाएगा ab। इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम bx का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, किस साइड में करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा ay प्लस bx इक्वल टू ab। क्लियर, यस सर। अब यहां पर लगा दे रहे हैं, इतना पहले नोट कीजिए। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करेंगे, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ab, ऑन डिवाइडिंग both side on dividing both side by AB, AB से डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। वी गेट, तो हमें मिलेगा वी गेट AY बाई AB, दिख रहा है ना, AY बाई AB प्लस BX बाई AB, और राइट हैंड साइड में AB बाई AB। क्लियर, अब बच्चों A से A कैंसिल, और यहाँ पे B से B कैंसिल, AB से AB कैंसिल, यह आ जाएगा y बाई B प्लस x बाई A इक्वल टू 1। अब इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, ऑर्डर में लिख देंगे तो x बाई A को पहले लिख देते हैं प्लस y बाई B इक्वल टू 1। क्लियर, यस सर। ये हमारा क्या है इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। दस इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी x अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट ए यूनिट है, y अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट बी यूनिट है। क्लियर, यस सर। नोट कीजिए।